और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस तरह से आयुक्त कुलपति ए.के. विश्वास को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था, वर्तमान कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय को भी ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। उन सबों को ये मौका अभी तक नहीं देता है, ये आता है सब बाबू साहब। तो सब जानते हो यहाँ का बवाल। ये जितने दलाल हैं वो सब बवाल करके। एक विश्वविद्यालय है जहाँ पढ़ाई का गजब माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। मतलब ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ चोर भी एमए पास है। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ दलाल और घोटालेबाज, जी हाँ, मेधा घोटाला करने वाले भी एमए पास हैं। यहाँ स्लीपर सेल में छिपे वेश बदलकर बैठे चमचे और चापलूस भी एमए पास हैं। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ 100 से अधिक मगरमच्छ बैठे हुए हैं, सब के सब एमए पास हैं। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ के कुलपति चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ अराजकता है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि चुप रहिए, भीड़ नहीं लगाइए, नहीं तो दलाल आ जाएंगे। दलालों के भय से कुलपति ने दिन के 2:30 बजे तक विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन का गेट बंद रखने का आदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। आज मैं अपनी ओर से बहुत कम कहूँगा, कुलपति की जुबानी सुनाऊंगा। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ। शर्मनाक और चिंताजनक खबरों से, अराजकता से यह विश्वविद्यालय बजबजा रहा है, सरांध से नाक फट रहा है। अगर आप यहाँ के मगरमच्छों, दलालों, चोरों, चमचों और घोटालेबाजों की खबर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, अंडरवर्ल्ड के अपराधियों, भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ कुछ भी खबर बनाना बेकार है। एक अदद प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठने के लिए जैसे जैसे पाप, कुकर्म, घोटाले किए जा रहे हैं, अगर आप सुन लेंगे तो इनमें से कई ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्हें देखकर आपको उबकाई होगी। अब मैं बारी बारी से एक एक कर कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय के वीडियो को, जी हाँ, उनके द्वारा अधिकृत रूप से मीडिया को दिए गए बयानों को और छात्रों को दिए गए बयानों को सुनाता हूँ। आप गौर से सुनिए कुलपति बदहवासी में क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या पोल खोल रहे हैं, आप भी सुनिए गौर से। यही बोलेगा कि इस समय एप्लीकेशन डायरेक्ट अब ये एप्लीकेशन होगा 2000 4000। अरे हमारी बात तुम नहीं सुन रहे। एग्जाम की बात तो ये मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग अगर ऐसे ही भीड़ कर दोगे तो उन सबों को ये मौका मिलेगा अराजकता फैला। हम लोग दलाल के पास जाएंगे। आप ये बात समझ लीजिए, आप जो ही भीड़ फैलाएंगे तो उन सबों को ये मौका आप देखो तुम लोग इस्तेमाल मत हो जाओ, तुम लोग कूल हो जाओ। जहाँ तुम भीड़ भरोगे, ये जितने दलाल हैं वो सब बवाल करके। स्टेट का नोटिफिकेशन परीक्षा में दलाल कहाँ से आएगा? तो दलाल क्यों फंसेगा? पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की मांग की, तो पीजी कोर्स में मांग किया जा रहा है। बोल रहा है कि आप लोग दलाल के पास मत जाइए, तो वो दलाल के पास एक मिनट सुनो सर, हम लोग का पीजी वाला जा रहा है। कुलपति जी बोल रहे हैं, देखो दलाल लोग यही बोलेगा कि अभी कड़ाई हो गई है, तुम्हारा काम 1000 में नहीं होगा, तुम्हारा काम अब 2000 में होगा, 4000 में होगा। तुम लोग ऐसे ही भीड़ जुटाओगे तो दलालों को मौका मिल जाएगा। कुलपति महोदय बोल रहे हैं, उन लोगों को अराजकता फैलाने का मौका मिल जाएगा।
ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है, ये बातें कैसी बातें हैं जो लोगों ने फैलाई है। तुम इंसा जी का नाम न लो, क्या इंसा जी सौदाई है, ये बातें झूठी बातें हैं। अब सुनिए दूसरे छात्र को क्या कह रहे हैं। तुम तो सब जानते हो यहाँ का बवाल, यहाँ का सब जान रहे हो। सर 23 से 25 पीजी 4th सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाए सर। एग्जाम बोलिए सर, 2-2.5 महीना हो गया सर 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद, अभी तक पीजी का एग्जाम नहीं हुआ 4th सेमेस्टर का। अरे तुम तो यहाँ का सब हाल जानते हो, तुम तो सब जानते हो यहाँ का बवाल। और भीड़ से क्या आवाज आ रही है, सर हम 2 महीने से आ रहे हैं, हम 2.5 महीने से आ रहे हैं, 3rd सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट नहीं मिला है। दूसरा बोल रहा है 4th सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप छात्रों की बात को सुने और अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति है विश्वविद्यालय में। यार भी नहीं दिखाया जा रहा है, हम लोगों का 5 साल से दौड़ रहे हैं। एक ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें मीडिया वाले नहीं बोल रहे हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। तुम इंसा जी का नाम न लो, क्या इंसा जी सौदाई है। जो बातें खुद कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय कह रहे हैं, अब आप अनुमान लगाइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति क्या है, भीसी कितने सक्षम है, कितने कार्यकुशल हैं। अब आप एक और वीडियो देखिए। क्योंकि हमको प्रशासनिक भी बहुत काम रहते हैं और इस अराजकता के वातावरण में काम करने में बड़ी बाधा हो रही है, तो अब हम लोग मेन बिल्डिंग को 2:30 बजे तक अपने प्रशासनिक कामों के लिए बंद रखेंगे। 2:30 बजे खोलेंगे। जिसको भी मिलना होगा वो अपना आई कार्ड वगैरह लेके, किस अधिकारी से मिलना है, किस लिए मिलना है, 2:30 बजे के बाद वो आ सकता है, मिल सकता है। लेकिन हम 2:30 बजे से पहले कार्यालय को प्रशासनिक कार्यों के लिए और ये जो डिग्री मार्कशीट वगैरह तैयार करनी है कि हमारे लोग बाधित ना हो, उनकी इफिशियंसी बाधित ना हो, इसलिए इन कामों के लिए हम 2:30 बजे तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को बंद रखेंगे, अपना काम करेंगे। जिन बच्चों को डिग्री मार्कशीट चाहिए वहाँ काउंटर पे जमा करें, अगर अर्जेंसी है तब, अर्जेंसी नहीं है तो अपने कॉलेज में जमा करें। अर्जेंसी जिन लोगों को है विथ वैलिड प्रूफ के साथ कि हमारी यह अर्जेंसी है, आईडी कार्ड आधार के साथ वो जमा कर दें। हम कोशिश करेंगे कि शाम तक उनको जरूर बन के मिल जाए। कुलपति स्वयं कह रहे हैं कि इस अराजकता के वातावरण में काम करने में परेशानी हो रही है उन्हें। मतलब साफ है कि अराजकता है। अराजकता इतनी है कि दिन के 2:30 बजे तक प्रशासनिक बिल्डिंग के गेट को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब जिसको भी मिलना होगा 2:30 बजे के बाद आएंगे, आई कार्ड लेकर आएंगे, अपनी शिकायत बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे। और आपने खुद अपने कानों से सुना कि छात्र 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने काम के लिए। सवाल उठता है कि जो छात्र सुबह में बस से, ट्रेन से, मोतिहारी से आएंगे, बगहा बेतिया से आएंगे, शिवहर सीतामढ़ी से आएंगे, हाजीपुर से आएंगे, वे 2:30 बजे तक कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे। आप इब्ने इंसा की गजल सुनिए। पर शाम से लेकर सुबह तलक यूं कौन फिरेगा आवारा। गेट तो बंद रहेगा, पर शाम से लेकर सुबह तलक यूं कौन फिरेगा आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ मुजफ्फरपुर के छात्र नहीं आते हैं और सिर्फ बिहार के अलग अलग जिलों के छात्र नहीं आते हैं। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से, दूसरे दूसरे प्रदेशों से
छात्र फरियाद लेकर आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। पूरे बिहार में जहां कहीं भी होम्योपैथी की पढ़ाई होती है, आयुर्वेद चिकित्सा की पढ़ाई होती है, तिब्बती चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई होती है या यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई होती है, उन सभी संस्थानों की परीक्षाओं का आयोजन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है। मुजफ्फरपुर से ही संचालित होती है उनकी परीक्षाएं। तो रिजल्ट पेंडिंग हो, मार्कशीट लेना हो या जो दूसरे काम है, उसके लिए सारे जगहों के छात्र यहीं आते हैं। महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं। और आपको पता है कि बिहार में यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए, होम्योपैथिक चिकित्सा की पढ़ाई के लिए, तिब्बतियन चिकित्सा की पढ़ाई के लिए, आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए देश के अलग अलग राज्यों के छात्र बिहार के शिक्षण संस्थानों में आते हैं। और जब उनका मामला फंसता है, जब उनका रिजल्ट फंसता है, जब उन्हें प्रमाण पत्र लेना होता है, जब उन्हें मार्कशीट नहीं मिल पा रहा होता है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता है, तो भागे भागे मुजफ्फरपुर आते हैं। तो जब कुलपति ने आदेश दिया है कि दिन के 2:30 बजे तक प्रवेश नहीं करना है, तो वे आ जाएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ? खासकर लड़कियां कहाँ रहेंगी, कहाँ बैठेंगी? और 2:30 बजे जब गेट खोला जाएगा, उनके लिए अंदर जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे अंदर अपनी फरियाद करने में, अपनी बात रखने में। और शाम ढले वो लड़कियां, छात्राएं कहाँ जाएंगी? क्या रात में वे समय पर अपने घर पहुंच पाएंगी, लौट पाएंगी? कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय द्वारा यह तुगलकी आदेश अचानक तब जारी किया गया है जब 2 दिन पहले पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में प्रश्न पत्र आउट हो गया। कहां से प्रश्न पत्र आउट हो गया? जहां पर कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय खुद पहरेदारी कर रहे थे। वे कह रहे थे कि परिंदा भी पर न मारे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और दलालों ने, माफिया ने, मेधा घोटालेबाजों ने प्रश्न पत्र ही गायब कर दिया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट को सामान्य छात्रों के लिए 2:30 बजे तक बंद रखने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब 2 दिन बाद बिहार के गवर्नर, जो विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं लॉ कॉलेज के कार्यक्रम में। वे अकेले नहीं आ रहे हैं, 2 गवर्नर उस दिन आ रहे हैं। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी आ रहे हैं उस दिन एसकेजे लॉ कॉलेज में। एक और देश के 2 गवर्नर, 2 चांसलर रहेंगे मुजफ्फरपुर में। और उसी दिन सभी छात्र संगठनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में 2:30 बजे तक प्रशासनिक भवन का गेट बंद रखने के निर्णय के खिलाफ महाधरना का आह्वान किया है। आप सोच सकते हैं उस दिन क्या स्थिति होगी शहर की। मुझे 31 साल पुराना वाकया याद आ रहा है। तिरहुत प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त ए.के. विश्वास को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में कुलपति बनाया गया था। बहुत तरह की समस्याएं थी, छात्र परेशान थे। अलग अलग विभागों में 20-20 साल से कर्मचारी कुंडली मारकर बैठे थे। छात्रों में आक्रोश था और छात्र संगठन इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। छात्र आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए आयुक्त कुलपति ए.के. विश्वास ने छात्र संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके तुगलकी फरमान के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला था। मैं उन दिनों मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स का संवाददाता था। मैं खूब खबरें लिखा था और अंत में कुलपति को अपना तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ा था। छात्र संगठनों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को वापस लेना पड़ा था आयुक्त कुलपति ए.के. विश्वास को। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस स्टोरी को इतना शेयर कीजिए कि कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय का तुगलकी आदेश अपने आप टूट जाए और उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया है दिन के 2:30 बजे तक गेट बंद रखने का, उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़े। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस तरह से आयुक्त कुलपति ए.के. विश्वास को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था, वर्तमान कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय को भी न सिर्फ अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा, बल्कि छात्रों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये छात्रों की नारेबाजी बता रही है कि पानी अब नाक से ऊपर बह रहा है। आप खुद देखिए। एक बार ऐसा थोड़ी होने वाला है, सब पीछे शीशा छोड़ रहे हैं कर इस तरह जबरदस्ती
ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है, ये बातें कैसी बातें हैं जो लोगों ने फैलाई है। तुम इंसा जी का नाम न लो, क्या इंसा जी सौदाई है, ये बातें झूठी बातें हैं। आपको यह स्टोरी अगर पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपको 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन इससे हमारी पहुंच बढ़ती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। नमस्कार।